के लिए धन्यवाद। आज का जवान मीटिंग में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, आज का जवान मीटिंग परमेश्वर की महिमा के लिए होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब जनांक बंद की सिर झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, पवित्र जीवन के अनुग्रह की मार्ग में प्रभु यीशु मसीह नाम में हमें बुलाया परमेश्वर। हमारा जन्म पापी है, पाप में ही पैदा हुआ, पाप में ही बढ़ रहा है। पाप की प्रभु मजदूरी मृत्यु है, नरक की ओर जाने वाले लोग हैं। लेकिन प्रभु हमारे जीवन में वरदान दिया है, प्रभु दान दिया है, प्रभु मसीह यीशु को भेजा है परमेश्वर। यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह की ओ हालेलुया उद्धार की कामों के द्वारा हम विश्वास करने के लिए कृपा दिया है। सच्चाई सुसमाचार का हमको ओ हमारे सामने प्रकट किया परमेश्वर। हम ग्रहण करने के लिए, विश्वास करने के लिए, ओ यीशु को स्वीकार करने के लिए कृपा दिया है प्रभु। मृत्यु से बचाया परमेश्वर धन्यवाद, नरक से बचाया परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह नाम में हम उद्धार पाने के लिए मौका दिया है प्रभु, परमेश्वर की संतान होने के लिए मौका दिया प्रभु धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग प्रभु आपकी हालेलुया हाथों में सौंप रहा हूं पापा। चारों तरफ से यीशु मसीह नाम में लोग आने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा लोग इकट्ठा होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। आपके ओर से आया हुआ बातों के लिए धन्यवाद, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा के अभिषेक में आनंद की द्वारा प्रभु इस आराधना होने के लिए कृपा अनुग्रह सहायता कीजिए प्रभु। क्वार टीम को इस्तेमाल कीजिए वचन बांटने के लिए, हालेलुया अपने हालेलुया बेटी को इस्तेमाल कीजिए नासरी यीशु मसीह नाम में पापा। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी कामों के लिए धन्यवाद। मीटिंग के सामने पोराट कर रहा है शैतान की कार्य नष्ट हो जाए जीसस ने। पापा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। पवित्र
अभी हम सब लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारे बीच में जवान लोग आने के लिए चारों ओर से, और जो जवान लोग हमारे बीच में नहीं आ रहे वो सब भी आने के लिए सब लोग 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पापा, धन्यवाद प्रभु आज दिन जितने जवान लोग आए प्रभु हर एक के लिए मैं प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। इधर बैठे हुए हर एक के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु चारों ओर से जवान लोग आने के लिए प्रभु आप मार्ग खोलिए पिता। यस पापा चारों ओर से जवान लोग आए प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु जो नहीं आ रहे उनके मन को तू खोल प्रभु यीशु। यस पापा जो नहीं आ रहे हर के मन को तू खोल प्रभु, आपकी उपस्थिति में आने के लिए ऐसा मन उन्हें मिले प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आज दिन हम जिन लोगों को बुला रहे प्रभु, जितने जवान लोगों को हम बुला रहे प्रभु हर के मन को तू खोल दे पिता परमेश्वर। प्रभु तू सामर्थ्य परमेश्वर, तू वही योग्य परमेश्वर है प्रभु, हर को आपकी उपस्थिति में लेकर आ प्रभु। आज दिन जितने संसार में जवान लोग प्रभु घूम रहे पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु आपकी उपस्थिति में आप लेकर आइए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु इस यूथ मीटिंग के लिए मैं प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु, जो आपने हमारे लिए रखी है प्रभु, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु, आपका वचन कहता है हर एक जवान एक तीर के समान है पिता परमेश्वर पापा, हर एक जवान को प्रभु आपकी उपस्थिति में लेकर आइए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस मीटिंग के द्वारा प्रभु आपको ही महिमा मिले प्रभु। आगे के समय को भी मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन। सेज जलाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है कि आत्मा आप ही आहे भर भर के प्रार्थना करने के लेता है। अब्बा पिता तेरे हाथ में सौंप देती पवित्र आत्मा, मुझे तेरे कंट्रोल में ले पिता परमेश्वर, हम सबको तेरे कंट्रोल में ले पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ खड़े होने के लिए पिता परमेश्वर फिर एक बार मौका दिया है प्रभु यीशु। प्रभु तेरी अति पवित्र प्रभु यीशु उपस्थिति मुझे लेके आए प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। ऐसे पिता परमेश्वर प्रभु जो कलिशा में प्रभु और प्रभु आजू बाजू में हमारे पहचान के जो प्रभु अभी तक नहीं आए उनको लेके आ प्रभु यीशु, और यूथ्स को आने के लिए सहायता कर। सिस्टर जी को तेरे हाथ में सौंप देते, जितने हम सब बच्चे बेटे प्रभु आपके हाथ में सौंप देती। पवित्र आत्मा पूरी रीति से हमारे मन को प्रभु यीशु, हमारी आत्मा को आपके कंट्रोल में लेके चलाइए पिता परमेश्वर। अब्बा पिता आपने हमारे लिए जो रखा है प्रभु यीशु वो ग्रहण करने के लिए हमारा मन खोलिए पिता परमेश्वर। प्रभु एक अच्छी भूमि के समान आपका प्रभु यीशु हमारा मन प्रभु यीशु आप बना दीजिए, ताकि प्रभु आप कह रहे प्रभु जो कुछ वचन प्रभु सिस्टर जी के द्वारा आ रहा है ये प्रभु आपने हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर, वो ग्रहण करने के लिए हमें तैयार कर पिता परमेश्वर। प्रभु सिस्टर जी के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने यहाँ खड़ा किया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। पूरी रीति से आपके कंट्रोल में देती हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपके प्रभु कंट्रोल में लेके चलाइए। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ना कलमों से लिख सकता हूँ मैं, ना रचनों से वर्णन कर सकता, ना कलाओं से बता सकता मैं तेरे अनमोल प्यार को। ना कलमों से लिख सकता हूँ मैं, ना रचनों से वर्णन कर सकता, ना कलाओं से बता सकता मैं तेरे अनमोल प्यार को। आराधना करो
तुझको ना छोड़ूंगा मैं राजेश्वर, तुझसे दूर ना हूँ मैं, ना कलमों से लिख सकता हूँ मैं, ना रचनों से वर्णन कर सकता, ना कलाओं से बता सकता मैं तेरे अनमोल प्यार को, ना कलमों से लिख सकता हूँ मैं, ना रचनों से वर्णन कर सकता, ना कलाओं से बता सकता मैं तेरे अनमोल प्यार को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। प्रभु का वचन एक ऐसा कहता है, वो ढूंढने वाले को मिलता है। उनकी प्यार की गहराई कितना है, उनकी प्यार की ऊंचाई कितना है, वो जो खोजता है वो जरूर उनको मिलेगा। हम आया गया इतना ही तक है तो इतना ही तक हमको मिलेगा, मगर जो उनकी प्रेम को खोजेगा, जो उनकी प्रेम की गहराई को, उनकी ऊंचाई को, उनकी सामर्थ्य को, उनकी प्रेम कितना तक है, वो बात को पहचानने के लिए, खोजने के लिए निकलेगा, वो जरूर उनको मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रभु चाहता है कि अब केवल ऊपर ऊपर की भक्ति ना करें, टाइम पास की भक्ति ना करें। कई राजाओं आए थे, मगर प्रभु यीशु एक राजा का नाम बार बार लिया। क्यों पता? क्योंकि वो राजा परमेश्वर की प्रेम की गहराई को, परमेश्वर की प्रेम की ऊंचाई को खोजने की आशा में था। वो है दाऊद भक्त। परमेश्वर हर एक राजा के सामने दाऊद का गवाही देता रहा कि मेरा भक्त दाऊद के जैसा, मेरा भक्त दाऊद के जैसा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का प्रेम को खोजा। क्या ऊपर ऊपर भक्ति करने वाले हैं। चेलों में एक चेला वो कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, यीशु मसीह की ओ यस्सलिया करुणा और कृपा के बारे में मैं लिखना शुरू किया तो आसमान भी उसके लिए नहीं हो सकता, वो खंबी पड़ जाएगा। यस, वो यीशु मसीह का प्रेम को खोजने लगा, इसीलिए वो स्वर्ग तक जाके आया है, स्वर्ग की बातों को उसने लिख के लाया है। ओ यस, कोई चेला के जीवन में ये नहीं घटा, केवल यूहन्ना के जीवन में। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के हृदय की गहराई को जानने के लिए, यीशु मसीह की हृदय की गहराई कितना है, उसके प्रेम की गहराई कितना है, उसके खोज में लगा है। वो जेल के बंधन में भी यीशु मसीह को कुड़कुड़ाते नहीं बैठा, उस जगह में भी, संकट के जगह में भी, समस्या की परेशानी की जगह में भी यीशु मसीह का प्रेम की गहराई को ढूंढने लगा है वो। यस, वो धन्यवाद राजा। पापा हमको भी वैसे ही बना दे, हमको भी वैसे ही बना दे प्रभु। संसार की, दुनिया की खोज में नहीं पापा, दुनिया की खुशी में नहीं प्रभु, दुनिया की प्रभु खुशी की बातों में हम लोग खोजी नहीं बने, तेरे प्रेम की खोजी बने पापा। सहायता कर। थैंक यू डैडी, धन्यवाद राजा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू डैडी, थैंक यू राजा, धन्यवाद। आपको ही महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर। इस पापा ये पूरा जगह को तेरे कंट्रोल में ले ले, कंप्लीट पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में लेकर चला, यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन। जीसस, यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आइए समय में वचन में जाएंगे हम लोग। नीति वचन उसका 29 का 1 पढ़ेंगे।
नीति वचन का 29 का 1 पढ़ेंगे। जो बार बार जो बार बार डांटे जाने पर भी डांटे जाने पर भी हट हट करता है, हट करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। काम ना आएगा। ओके, प्रार्थना करेंगे छोटा सा। प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातें कर। पापा तेरे वचनों से हम तृप्त होते हैं प्रभु। सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा देखने की आंखें हमारे जीवन में दे। सही होने के लिए प्रभु हमारे हृदय को खोल, सही कर। यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। यस, क्या लिखी गई है? बार बार डांट जाने पर भी जो हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा। हाँ, और उसकी कोई भी उपाय काम में नहीं आएगा। वो उस समय में बचने की कोशिश करेगा तो भी कितना उपाय भी उसके लिए लगाएगा, फिर भी वो क्या नहीं होगा, बच नहीं पाएगा। यस, हालेलुया। परमेश्वर एक टाइम तक हमें सिखाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है और डांटने की कोशिश करता है कि ताकि उस समय में ही हम लोग सेट हो जाएंगे तो हमारे लिए भला होगा। मगर उस समय में हम उस बातों को, उस सिखाने की सीख को नहीं पा रहे हैं, उसे हट कर रहे हैं हम लोग। परमेश्वर की बातों को हम लोग इनकार कर रहे हैं। परमेश्वर की ओर से आया हुआ जो कुछ भी चेतावनी की बातें हैं उसे हम इनकार कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, अचानक वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। उस समय में वो कितना भी प्रयत्न करे बाहर आने के लिए उस नष्ट में से, उसके लिए नहीं हो पाएगा। यस, हालेलुया। तो आज दिन हम वही बातों को सीखने वाले हैं न्यायों की किताब में ही। वेदांत आगे आ जाओ बेटा। क्यों उतना दूर बेटा? आगे आ जाओ। नींद आ रही है ना पीछे बैठने से? हाँ, इसीलिए आगे बैठना चाहिए, मेरे सामने वो भी। यस, वेरी गुड। ओके, तो हम अभी न्यायों की किताब में आ जाएंगे। न्यायों का किताब उसका 20वां अध्याय खोल के रखते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगी, उस उदाहरण के द्वारा हम लोग इस वचन में जाने की कोशिश करते हैं। यस, हालेलुया। सोचो हम लोग शादी में जाने वाले हैं। शाम को 7 बजे हम लोग निकलने वाले हैं शादी के लिए। तो अभी हमको तैयार होना है, शादी के लिए हमें तैयार होना है। तो कितना बजे शुरू करते हैं? 6 बजे। वेरी गुड। कौन बोला 5 बजे? हाँ हाँ, नेहा कितना बजे? 3 बजे। 5 बजे या 3 बजे? नहीं, कुछ मुझे सुनाई दिया 3 बजे करके किसी का, तो नहीं 5 बजे। ओके, रीजनेबल है। ओके, कोई 3 बजे या 2 बजे या 10 बजे, सुबह से 10 बजे से हम शुरू होते। हाँ, ओके ओके ओके, चलो पकड़ते हैं। 5 बजे हमने शुरू करना, तैयार होना शुरू किया है। तो ऐसा 1 घंटा या 1.5 आवर ऐसा टाइम बीत गया है। ऐसे 7 भी बज गया है, मगर हमारा थोड़ा लेट हो रही है जाने के लिए। घर के लोगों का तैयारी पूरा नहीं हुआ, इसीलिए और थोड़ा। आपका तो हो गया है, आपका 7 बजे तक पूरा रेडी होकर बैठे हो, एकदम मस्त तैयार होकर बैठे हो। मगर अभी 7 बजे भी नहीं निकल रहे घर वाले, तो आप क्या करोगे? गुस्सा गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा। ओके, गुस्सा का बाद में आपका मेकअप का काम क्या करोगे आप? हाँ, गुस्सा करते करते भी, हाँ, बार बार आईने के सामने हो गया, आपका पूरा तैयारी हो गया है, अभी और तैयारी होने की जरूरत नहीं है। फिर भी बार बार क्या करते हो? आईने के सामने जाते हो, हाँ, और कुछ कहाँ भी एक बाल भी ऊपर आ रहा है क्या, है ना? बहुत और भी ऐसा पकड़कर आधा घंटा लेट हो गया है। ये आधा घंटे में कितने बार जाते हो आईने के पास? जाते हो ना? ओके, अभी निकलने की टाइम आ गया, तो इतना 2.5 आवर्स आप आईने के सामने बैठे हो, तो अभी निकलने की टाइम आ गया है, तो क्या करोगे? फिर से फाइनली एक बार रुको, ताला मारने की रेडी हो गए हैं घर, फिर और एक बार
रुको 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 रुको, हाँ और एक बार जाके हाँ आईने में देख के फिर आते हैं। हाँ मैं भी अभी आते वक्त उतना ही किया है, मतलब उतना 2 घंटे की तैयारी नहीं है मेरा, 15 मिनट की तैयारी है, मगर हाँ आने से पहले जिधर आईना दिखा उधर मेरा फेस को देख रही थी मैं। हाँ बाहर हॉल में आई तो कांच की वो खिड़कियाँ है उसमें से मेरे फेस को देख के हाँ ओके मेरी ड्रेसिंग ओके। फिर बाहर आ गई, हाँ कहाँ लिफ्ट में खड़ी हुई, उधर भी आईना है, उधर भी देख रही थी मैं। हाँ अरे कॉमन है वो, क्यों इतना कर रहे हैं हम लोग, सही कर रहे हैं हम लोग, कहाँ भी कुछ रह गया तो वो हम लोग सही करने की कोशिश कर रहे हैं, है क्या नहीं? ओके आईने में आज मैंने देखा ही नहीं, ऐसा कोई है क्या? हाथ उठाइए एक बार, मैं आपको एक बड़ा सा माला लेकर आऊंगा, आपके गले पे डालकर आपको बड़ा सा नमस्कार करके हाँ सम्मान करूंगा। क्या नहीं देखा तूने? सुबह आईने में 2 जन नहीं देखते हैं, कौन है बोल सकते हैं क्या आप? आईने में 2 जन नहीं देखते हैं, हाँ फर्क नहीं पड़ता। और परवाह नहीं, वेरी गुड। और 2 जन, 2 कैटेगरी के लोग हैं, वो देखते नहीं है, जो तैयार नहीं होता। और हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो वेदांत, बोलो बोलो। वेरी गुड, ये सही है, हाँ वेरी गुड। हाँ और दूसरा, वो पहला कैटेगरी, हाँ दूसरा कैटेगरी बोलिए कोई। हाँ जो अंधा है वो देखेगा नहीं, है क्या नहीं? जो अंधा है वो आईने में क्या देखेगा, देखने से क्या मिलेगा उसे? ये आईना है करके बोलने से भी फायदा नहीं उसके सामने, है क्या नहीं? जो अंधा है वो नहीं देखेगा। दूसरा बात है, कितना भी मैं तैयार हूं ऐसे, वो कौन कैसे लोग सोचते पता, जो बीमार पड़ते हैं, जो उसकी पूरा शक्ल खराब हो गई है, उसका पूरा मतलब बीमार की वजह से वो पूरी रीति से कुचला गया है, तो क्या सोचेगा, अरे मैं आईने में देख के क्या फायदा, मेरे बीमार तो है मेरे अंदर, ये तो दिन ता दिन मुझे खाता ही रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं शक्ल मैं क्या देखूं आईने में जाके, है ना? ये 2 जन क्या करते हैं, नहीं देखते हैं, है ना? अभी वचन में जाएंगे, ये वचन हमारे लिए आईना है। ये क्या है? वचन हमारे लिए आईना है। आईना में देखकर जो सही होता है, हर दिन सही करता है, हर दिन सही होने की कोशिश करता है, वो प्रभु का वचन बराबर जानकर उसको स्वीकार के उसके अनुसार चलता है। हालेलुया, यस हालेलुया। 2 जन मिस हो गए हैं, बाद में उनको समझाओ ये क्या है, ओके। मगर जो बीमार पड़ गया है, जो अंधा है, वो क्या नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, वो आईने में देखेगा ही नहीं। आईने का उसका क्या बोलते हैं, हाँ यूज नहीं, उन लोगों के लिए वो आईना का कुछ काम का नहीं है। कितना भी उसके सामने आईना लेकर आके दिखाने की कोशिश करो, अंधा को दिखेगा नहीं, और बीमार का बोलेगा कि अरे मैं कितना भी देखूं यही है, निकालो मेरे सामने से आईना। हालेलुया। यहाँ आज दिन हम लोग न्यायों की किताब में 20 और 21 ये दोनों अध्याय को आज दिन हम लोग ध्यान करने वाले हैं। इसमें से लास्ट टाइम कितने लोगों को याद है वचन? जल्दी बोलने की कोशिश करो बॉयज, फर्स्ट बॉयज को मैं अवसर दे रही हूँ। हाँ 19 अध्याय तक हमने सीखे हैं, क्या सीखे हैं? लास्ट का वचन वेदांत बताओ। क्या? हाँ लेवी ने क्या किया? हाँ लेवी ने क्या किया? ज़रुब्बाबेल क्या किया? सार्थक बोलो, याद है तो। क्या किया लेवी ने? क्या किया? लड़की से शादी की, ओके। और ज़रुब्बाबेल क्या किया उसने? टुकड़े करके क्या किया? 12 गोत्रों को उसने भेजा, है ना? 12 गोत्र के लोग अभी इकट्ठे हुए हैं। ये क्या सीन है, ये क्या बात है करके अभी सभी लोग अपने अपने सेनाओं को लेकर, लाखों में सेनाओं को लेकर एक जगह पर आए हैं, मिस्पा नाम का एक जगह। उस जगह पर आके सभी लोग मीटिंग रखे कि ये क्या बात है। तभी लेवी आकर उनके सामने पूरा बता देता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है गिबिया में, तो इसके वजह से मैंने ऐसा किया आप सभी को इकट्ठा करने के लिए। ओके, अभी ये सभी लोग गिबिया मतलब
बेन्यामीन के गोत्र के ऊपर युद्ध करने के लिए निकले हैं। निकलने से पहले उन लोगों ने सोचा कि अरे हम क्यों एक पूरा गोत्र के ऊपर युद्ध करने का, पहले हम लोग जाके उनको समझाएंगे जिन लोगों ने उनके बीच में ऐसा गलत किया है उन लोगों को ही हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। उन लोगों को ही उनमें से निकाल कर बस इतना ही काफी है। वो कितना 10 जन रहेंगे या 20 जन रहेंगे, उतना उन्हीं लोगों को निकालेंगे, बाकी गोत्र को हम छोड़ देंगे। क्यों इतना बड़ा लड़ाई हमारे बीच में, हमारे भाइयों के बीच में, ऐसा सोचकर उन लोगों ने जाकर वहां समझाने की कोशिश की है। पढ़ेंगे 13, 20 का 13, 20 का 13। अब उन हाँ। गिबावासी हाँ। लूचों को हमारे हाथ कर हाँ। दो कि हम उनको जान से मार के इजराइल में से बुराई का नाश करें। बुराई का नाश करे। हाँ। परंतु बिन्यामीनो ने अपने भाई हाँ। इजरायली की बिन्यामीन ने अपने इजराइलों की मानने से इनकार किया। क्या किया है उन लोगों ने? मानने से। वो लोग आके समझाने की कोशिश किए हैं, 12-11 गोत्र के लोग, बड़े लोग आकर देखो आपके बीच में जो लुच्चे लोग हैं ऐसे काम किया है, उन लोगों को दो, बस आपके अंदर से बुराई को हम निकाल देंगे। मगर यहाँ बेन्यामीन की गोत्र सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों पता? क्योंकि बेन्यामीन की गोत्र बहुत बलशाली लोग हैं। बाकी के गोत्रों से भी ज्यादा युद्ध शूरवीर लोग इन्हीं में होते हैं, बेन्यामीन में ही होते हैं। इनकी घमंड यही है कि कितना लोग भी आने दो, हम लोग जीत पाएंगे। क्या करेंगे? हम जीत पाएंगे। हमारे ये लुच्चे लोगों को क्यों देने का, हमारे ये हटेले लोगों को क्यों देने का? हम किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं लोग? ये बेन्यामीन की गोत्र के लोग किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? वो जो गंदा काम किए हैं उनके तरफ से खड़े होकर युद्ध करने के लिए निकले। लोग बोले आप जो करना चाहते हो करो, हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। तो सभी लोग युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, युद्ध करना शुरू हो गया है। युद्ध ऐसे हुआ, इतना मजबूत हुआ, 3 दिन लगातार युद्ध हुआ। पहले 2 दिन बेन्यामीन के गोत्रों ने जीत पाया, मगर तीसरा दिन कंप्लीट हार चुके हैं वो लोग। हालेलुया। भयंकर रीति से हार चुके। कितना तक पता? इतना तक ही वो पूरा बेन्यामीन की गोत्र में लेडीज, जेंट्स, भाई, बच्चे, सभी लोगों में से केवल 600 लोग ही बचे हैं। बाकी सभी लोग नष्ट हो गए हैं। ये एक पुरुष, एक स्त्री, एक बच्चा, एक जवान भी उस गोत्र में बचा नहीं। केवल 600 लोग बचे हैं, सभी लोग मारे गए हैं। पढ़ेंगे एक बार वही बात को, 20 का 46, हाँ 47। परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रिमोन नामक चट्टान में पहुंच गए और 4 महीने वह रहे। 4 महीने वहां ही रहे। अभी उनके लिए कुछ भी नहीं, उनका पत्नियां, बच्चे सभी लोग मारे गए हैं। उसके जगह पर बेंजामिन की गोत्र में और कोई नहीं बचे, केवल 600 पुरुष लोग बचे हैं। सभी लोग पूरी रीति से सत्यानाश हो चुके हैं। किसके लिए इतना कुछ हुआ है बोलिए? अभी किसके लिए? कितने लोग, वो लोग कितने लोग रहेंगे? 10-20 के लिए पूरा गोत्र सत्यानाश हो गया है। आज हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता है, तुम्हारे अंदर से वो पाप को निकाल दो। वो पाप को निकाल कर तुम शुद्ध हो जाओ, तुम पवित्र हो जाओ, नरक से बच जाओ। हमारे जीवन में प्रभु चेतावनी की बातें बार बार दे रहा, तो सुनने के लिए कान नहीं खोलेंगे तो हमारी परिस्थिति बहुत भयानक हो जाता है कि हम केवल तुच्छ बातों के लिए, तुच्छ चीजों के लिए, तुच्छ व्यक्तियों के लिए हमारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कितना भी बोलो कुछ लोगों को, कितना भी समझाओ, मगर
ये प्रभु का इच्छा नहीं है, प्रभु का मार्ग नहीं है, प्रभु की सोच में बात है ही नहीं। कितना भी समझाओ कुछ लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए उसका अंदाज क्या है, उसका अंजाम क्या होने वाला है, कितना भी समझाने की कोशिश करो, मूर्खता के कारण अपने दिल में पाप की बीमारी को रखने के कारण आईना कितना भी उनके पास लेकर आओ, वो सही होने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुछ लोग अंधापन के कारण वचन की आईना जब उनके सामने आती है वो लोग नहीं देख पाते हैं। जो अंधे हैं वो पूरी रीति से अन्य जाति के लोगों को हम कंपेयर कर सकते हैं, मगर प्रभु में आकर भी, प्रभु में होकर भी, बपतिस्मा लेकर भी हम प्रभु का वचन को सही रीति से ग्रहण नहीं कर पा रहा, तो उसका मतलब है हमारे अंदर पाप की बीमारी बढ़ रही है। प्रभु का वचन कितने बार भी तुम्हारे सामने आ रही है कि ये है सही मार्ग, इस मार्ग में चलो, ये सही मार्ग नहीं है, ये गंदा मार्ग है, ये प्रभु की इच्छा में नहीं है। कितने बार भी आपके सामने वचन आ रही है, फिर भी आप सही होने के लिए अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के वचन में आप बने नहीं रह रहे, तो उसका मतलब है पाप की बीमारी अंदर आपको खा रहा है। हालेलुया। इतने लोगों को समझ में आ रही है बात? यहां हमने क्लियरली देखे है क्या हुआ है इनकी हालत। केवल 10 या 20 जन की तुच्छ, वो भी कैसे लोग हैं? अच्छे लोग हैं क्या? धर्मी जन है क्या वो लोग? गंदा काम किया, भयंकर हालत में लेकर गया। ऐसे लोगों के लिए पूरा एक गोत्र ही नष्ट हो गया है। अभी कितने लोग बचे हैं? 600 लोग। हाँ, पहाड़ में जाकर छुपकर 4 महीने वो अपने मुंह को किसी को दिखाने के लायक नहीं हो गए। कितना भयंकर हालत उनकी। प्रभु का वचन बार बार हमें सही करने के लिए आ रहा, तो हम प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम सही होने के लिए तैयार नहीं है, तो अचानक हमारे जीवन में भयंकर हालत हो जाएगा। उसका अंदाज, उसका भयंकर रीति से आप उसके लिए सही होने के लिए कितना भी उपाय करो, वो आपके लिए सही नहीं हो सकता। प्रभु का वचन है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूं, प्रभु का वचन सीधा बात कर रहा है। नीति वचन का 29 एक का वही बात कर रहा है कि बार बार डांट पड़ने से भी वो उस डांट को हट करता है, तो वो अचानक सत्यानाश हो जाएगा। उस समय में वो कितना भी उपाय करेगा, वो किसी भी काम के लिए नहीं है। हे जवानों, आज दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे एक बात कह रहा है। बार बार कुछ वचन आपके सामने आ रही है कि सही करने के लिए, आईने के समान आपके सामने वचन आ रही है क्या? तुरंत सही होने के लिए अपने दिल को खोलो, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भयंकर रीति से। उसमें से आने के लिए उस समय में आप कितना भी कोशिश करोगे, वो आपके लिए नहीं हो पाएगा, भयंकर हालत हो जाएगा। यहाँ बेन्यामीन के 600 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग सत्यानाश। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, गर्भिणी स्त्री, हाँ, सभी उनके घर, उनके जो कुछ भी धन दौलत, सब कुछ सत्यानाश हो गया। उसके नीचे ही वो बात पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 37 के बाद में जो कुछ भी बात है वो उसी के बारे में बोलता है कि पूरा सत्यानाश हो गया उनका, और कोई भी बच्चे नहीं है। हालेलुया। आज दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको कुछ भी चेतावनी दे रहा, तो प्लीज परमेश्वर के वचन से भागो नहीं। परमेश्वर के वचन से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करो। परमेश्वर के वचन से भागने की कोशिश कर रहा, तो उसका मतलब है हम खुद हमारे खड़े को क्या कर रहे? खोद रहे हैं। हालेलुया। एक टीचर ने एक टेस्ट रखी है अपने स्टूडेंट्स को। टीचर ने बोली हर एक स्टूडेंट को एक क्रॉस की एक तैयार करके हर एक स्टूडेंट के हाथ में देकर बोली, देख बेटा, फलाना जगह पर मैं रहूंगा, उस जगह पर तुम सभी लोग आ जाना, अपने अपने क्रूज को उठाकर, दूसरों का जरूरत नहीं है, आप अपना उठा के लेकर आना बस। कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि अपना का नहीं उठाते हैं, दूसरों को उठाने की कोशिश करते हैं। हाँ, दोस्ती, फ्रेंडशिप है ना। हमारे दुख क्या है, हमारे दर्द क्या, हमारी परेशान क्या है, हमारे घर की हालत क्या है, ये नहीं देखते। दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों को कुछ करने के लिए, अरे पहले आपका देख लो ना भैया। हालेलुया। हाँ, तो टीचर ने बोली अपना अपना क्रूस उठाकर लेकर आना, वहां मैं आपको मिलूंगी, जो वहां मुझसे मिलेंगे ना उसको मैं बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, ऐसे बोल दी। तो सभी लोग अपने अपने क्रूस को उठाकर जा रहे थे। उसमें से एक
लड़का ने बहुत शाना था, वो उसने सोचा कि अरे इतना बड़ा क्रूस क्या उठा के लेकर जाएंगे, अरे घर में मैं कभी भी एक गिलास पानी भी नहीं उठाया, इतना बड़ा क्रूस उठा के मैं क्या लेकर जाऊं, इसीलिए एक काम करूंगा, इसको थोड़ा सा 3 साइड्स काटूंगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ऐसे सोचकर उसने 3 साइड काट के अपने ऊपर कंधे के ऊपर ले जा रहा था। कुछ लोगों ने सोचा अरे इतना बड़ा क्रूस उठाकर उधर जाएगी तो इतने छोटे से गिफ्ट मिलेगा, क्या इसके लिए इतना बड़ा क्रूस उठाऊं क्या मैं, जाने दो, क्रूस नहीं चाहिए, ये मार्ग नहीं चाहिए, छोड़ दिया। कुछ लोगों ने ऐसा किया, कुछ लोगों ने ऐसा किया, आकर में उधर तक पहुंचे। कुछ लोग पहुंचे हैं, तो उनमें से कुछ लोग अच्छे भी लोग हैं, वो अपने क्रूस को ईमानदारी से उठा कर चले जा रहे थे, मगर कुछ लोगों ने काट के लेकर गए हैं। वहां जाने के बाद वहां एक बड़ा सा कुआं है, क्या है वो, कुआं पार करके आगे बढ़ने से ही वो इनाम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अभी हर एक अपने अपने जो हाथ में क्रॉस है, वो क्रॉस को उसके ऊपर लगाया है। जो सही रीति से ईमानदारी से क्रॉस को उठा के लेकर आया वो अच्छा से पार करके चले गए, मगर जो लोग काट के लेकर आया ना, वो लोग कुएं पे रखते ही वो कुएं में चला गया है, मगर इसके लिए क्या नहीं है, मार्ग नहीं बना। हालेलुया। बाद में वहां जाने के बाद समझो यहाँ 20 लोग निकले हैं तो वहां 2 लोग ही पहुंचे हैं, बाकी लोग कहाँ गए। हालेलुया। बाकी लोग क्या करते पता मैं बताऊं, परमेश्वर की मार्ग या परमेश्वर की इच्छा को पालन करने के लिए मुश्किल हो रही, इससे भागने की कोशिश करता है। मगर ये एक बात मैं बोलूं, प्रभु के बिना हमें जवाब देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारी समस्या, हमारे परेशान, वो कितना बड़ा भी क्यों ना हो, उसका सवाल केवल यीशु के ही पास है। कई लोग अपने जिंदगी को आधे में ही खत्म कर लेते हैं कि उसकी परेशान, उसके दुख को उठाने के लिए नहीं लगता। कुछ लोगों को उस परेशान को काट के क्या हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने की कोशिश करते हैं। मगर ये एक बात समझो जवानों, कि हमारी समस्या कितना बड़ा भी क्यों ना हो, वो कितना बड़ा भी क्यों ना हो, उसका सवाल केवल यीशु के ही पास है। भागो नहीं उधर इधर, प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु के वचन को छोड़कर भागने की कोशिश मत करो, वो आपके लिए नुकसान ही लेकर आएगा, नष्ट ही लेकर आएगा। हालेलुया, यस हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं कि 600 लोग बच गए हैं। अभी बाकी 11 लोगों ने एक मन्नत खाया है वहाँ मिस्पा के उस जगह पर कि हमारे लड़कियों में किसी को भी, इस बेन्यामीन की गोत्रों में किसी को भी नहीं देंगे। ऐसे एक लोग मन्नत खाते हैं, प्रमाण करते हैं कि हम कोई भी हमारे बच्चों को उन्हें नहीं देंगे। ऐसा मतलब घर में गरम में, मतलब गुस्से में वो लोग ऐसा मन्नत क्या बोलते हैं, वाचक दे देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। तो फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में सभी गोत्रों के हृदय में एक दुख आ जाती है, बहुत दुख आ जाती है। अरे हम लोग ने गलत किया, मतलब ऐसा नहीं करने का था। अभी 600 लोग बेचारे कि हमारे बीच में एक गोत्र नष्ट हो रहा है, हम लोग ऐसा नहीं करने का था। चले अभी हम कुछ उन लोगों के लिए उपाय सोचेंगे, उन लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, उनकी भलाई के लिए कुछ हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे सोचकर इन लोगों ने कुछ मार्ग निकालते। बाद में आप जाकर 21 पढ़िए, 21 अध्याय में वो बात लिखी होती है कि अभी इन लोगों ने वादा कर दिया तो वो नहीं कर सकते कि अपने लड़कियों को उनको दे नहीं सकते हैं, शादी के लिए नहीं दे सकते। उन 600 लोगों का संतति बढ़ना है तो फिर से बेंजामिन की गोत्र फिर से बढ़ना है तो उन लोगों का शादी होना है तो इन लोगों में से किसी को भी अपनी लड़कियों को देना चाहिए। ये लोग ने तो वादा कर दिया कि हम नहीं देंगे, तो अभी क्या करना है, इसीलिए वो लोग एक उपाय करते हैं। एक जगह के लोग युद्ध के लिए नहीं आता, इसीलिए उनका लड़कियों को जो कन्या है उन लड़कियों को लेकर आते हैं। वो 400 लोग होते हैं, वो 400 लोगों को 400 लोगों से शादी करवाते हैं। अभी कितने लोग बचे हैं, 200 लोग बचे हैं। ये 200 लोगों के लिए क्या करना है, ये एक उपाय निकालते हैं कि वहाँ एक त्योहार होने वाली है, उस त्योहार में नाचने के लिए लड़कियां कई जगहों से आते हैं नाचने के लिए। यही इजराइलों की लड़कियां हैं, वो नाचने के लिए उस जगह पर आते हैं। तो अभी बेन्यामीन के गोत्रों से ये लोग कहते हैं, ये बाकी का बड़े लोग कहते हैं, देखो तुम एक काम करो, हम तो हमारे लड़कियों को दे नहीं सकते हैं, तुम एक काम करो, जो लड़कियां डांस करने के लिए आ रहे हैं उनमें से आपको जो अच्छी लगती है वो लड़कियों को आप उठा के लेकर जाओ। 200 लोग ही 200 का ही लेना, बाकी ज़्यादा मत लेना। तो ऐसा बोलता है। बाद में ले
जाने के बाद इनके माँ बाप आपके पास आते कि हमारी लड़कियों को क्यों उठा लेकर आया, तभी आप समझाओ कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप मत दो, आप देंगे तो आपका श्राप आएगा, इसलिए आप मत दो, मैं शादी करना चाहता हूं, तो आप सम्मति, ऐसा कुछ बातें चलती है तो ओके, वो पूरा हो जाता है। उसके बाद में फिर से बेंजामिन की गोत्र उगना लगता है। मगर मैं एक बात बोलूं, मैं सोच रही हूं कि ये 4 महीना वो लोग बहुत पश्चाताप किया होगा या क्या हुआ पता नहीं, मगर आज भी बेंजामिन की गोत्र है, बाकी का गोत्र नहीं है। यहूदा, लेवी, बेंजामिन, ये 3 गोत्रों को छोड़कर बाकी कोई गोत्र हमको नहीं मिलती है इज़राइल के देश में अभी भी। मैं सोच रही हूँ उस दिन उन लोगों ने मजबूत एक निर्णय किया होगा कि हम प्रभु के वचनों से हट गए हैं, इसके कारण हमारे जीवन में इतना बड़ा नष्ट आया, आइंदा हमारे जीवन में कभी भी कितना बड़ा समस्या, कितना बड़ा प्रॉब्लम, कितना भी कुछ होने दो, मगर परमेश्वर को हम नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के वचन से हम दूर नहीं होंगे, ऐसा कुछ निर्णय लिया होगा। इसीलिए जब देश 2 टुकड़ा हो गया सोलोमन के बाद में, उस समय में भी बेंजामिन के गोत्र उस जगह पर नहीं गए हैं। बेंजामिन के गोत्र इज़राइल के गोत्र में जो पूरी तरह से सत्यानाश होने के लिए गए हैं, मूर्ति पूजा में पड़ गए, उनमें नहीं गए हैं लोग। बेंजामिन के गोत्र यहूदी के साथ साथ ही रहे हैं। आज भी इज़राइल देश में हम जाएंगे तो बेंजामिन की गोत्र हमको दिखता है। हालेलुया। अभी फिलहाल जो प्रधानमंत्री है वहाँ नथानियल बेंजामिन, वो भी बेंजामिन गोत्र का ही है। हालेलुया। मैं सोच रही हूँ उन लोगों ने मजबूत एक निर्णय लिया है कि हम कभी भी हमारे जिंदगी में यस हालेलुया परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। मेरा परमेश्वर इतना दयालु है ना, आप मन फिराकर प्रभु की ओर घूमेंगे तो परमेश्वर आपकी ओर घूमेगा। हालेलुया। आपकी स्थिति को, आपकी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य खुदा वो है। यस हालेलुया, यस हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? वो प्रेमी परमेश्वर है, वो बहुत प्रेम करता है हमसे। हम नाश होने के लिए बिल्कुल चाहता नहीं है। हम मन फिराएंगे तो हमारे लिए बड़े बड़े कामों को करने की तैयारी है। हालेलुया, यस हालेलुया। मगर हम कठोर बना लिया हमारे हृदय को, हम अंधे होने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे दिल में बीमारी रखकर प्रभु के वचन, कितने बार बार प्रभु का वचन हमारे सामने आ रहा तो हम लोग क्या कर रहे? हाँ, निकाल कर, हटा कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा तो भयंकर हालत को देखना पड़ेगा। मगर हमारे मन को फिराकर प्रभु की ओर घूमेंगे तो वो अपने पूरा करुणा को दिखाकर हमें ऊंचा बढ़ाएगा। हालेलुया। यस, मेरा परमेश्वर का अनुग्रह उतना प्यार है। यस हालेलुया। इससे यहाँ हमारी न्यायों का किताब कंप्लीट होती है। यस हालेलुया। लास्ट में हम देखते हैं हालेलुया, बहुत अच्छा से प्रभु ने दया दिखाया। लास्ट में भी परमेश्वर की दया यहाँ हम देखते हैं। बेंजामिन गोत्र जो नष्ट होने वाला है, उन लोगों को फिर से परमेश्वर हालेलुया अपने प्रेम दिखाकर, करुणा दिखाकर, दया दिखाकर फिर से उन लोगों को बढ़ाने की कोशिश किया है परमेश्वर। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का प्रेम न्यायों का किताब पहले अध्याय से लेकर लास्ट अध्याय तक हर एक अध्याय में मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। यस, लोग अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं, फिर भी परमेश्वर उनके बीच में परमेश्वर अपने काम करने के लिए कोशिश करता ही आया है। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। कितने लोगों का आज का वचन समझ में आया है? कितने लोग प्रभु का वचन बार बार आपके सामने आईने के समान आ रहा तो उसे हम लोग हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं? यस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन एक आईना के समान हमें सही करता आता है। हम सही होने के लिए तैयार नहीं है तो उसका मतलब है, एक बात है, हमारे अंदर बीमार होना हो सकता है, नहीं तो हम अंधे हो सकते हैं। अरे मैं कितना भी तैयार हूँ, मेरे शक्ल ऐसे ही रहेगा। मैं कितना भी तैयार हूँ, मेरे अंदर बीमारी मुझे खाता जा रहा है। वो बीमारी को चंगा करने की शक्ति भी मेरे प्रभु को है। वो पाप को निकालने की शक्ति भी मेरे प्रभु को है। वो पाप प्रभु के सामने रखो, वो पाप निकाल कर हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में छोड़ने के लिए, यस हालेलुया, प्रभु का वचन लेने के लिए अपने आप को तैयार करो। यस हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का वचन आईने के समान बार बार हमारे सामने आ रहा तो हम इनकार ना करें। अचानक नष्ट शुरू हुआ तो उसमें से बाहर आना मुश्किल हो जाती है।
बेन्यामीन के गोत्रों ने सोचा हम शूरवीर लोग हैं, हम बलशाली लोग हैं, हम हमारे बाएं हाथ से लोगों को मार सकते हैं, हमारे अंदर इतना ताकत है, हम गोफन को उठाकर मारेंगे तो यस हालेलुया, एक बाल के ऊपर भी लगती है, उतना हम लोग टैलेंटेड पीपल है, कोई हमें हरा नहीं सकेंगे, उतना सोचा उन लोगों ने। मगर आने वाले उस नष्ट को नहीं समझा उन लोगों ने कि कितना बड़ा नष्ट होने वाला है उनके साथ, कितना भयंकर हालत उनके साथ तीसरा दिन होने वाली है, नहीं जान पड़ा। आज दिन क्या हम भी ऐसे ही है क्या? आज दिन हम भी ऐसे ही है क्या? बार बार प्रभु का वचन आपको बोल रहा है, नहीं, ये मार्ग तेरे लिए नहीं है बेटी, ये मार्ग तेरे लिए नहीं बेटा, इसके साथ दोस्ती करना अच्छा नहीं है, इसके साथ संगति करना अच्छा नहीं है, मूर्खता है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। प्रभु का वचन बोल रहा है कि आपसे, फिर भी आप उसी मार्ग पर चलने के लिए कोशिश कर रहे हो क्या? प्रभु फिर से आपके सामने आईना के समान आ रही है, सही हो जाओ, सही हो जाओ, सही हो जाओ। प्रभु आपसे प्रेम कर रहा है, प्रभु आपसे बहुत प्रेम कर रहा है। प्लीज प्रभु के वचन से भागने की कोशिश मत करो, प्रभु के वचन से दूर होने की कोशिश मत करो, आपकी जिंदगी नाश हो जाएगी। यस, बोलेंगे प्रभु मैं सही होने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे सामने सही होने के लिए तैयार हूं प्रभु, तेरी इच्छा के बिना मैं भागूंगी नहीं, मैं तेरी इच्छा के बिना भागूंगा नहीं। प्रभु जो तूने सोचा, जो तूने मेरे लिए आशीष रखा, वही मार्ग पर मैं चलूंगी, मैं चलूंगा प्रभु। यस यस, पूरे मन से दिल से आंख बंद करके, प्लीज आंख बंद करके हर एक समर्पण करेंगे प्रभु के वचन के सामने। हम बीमारी लोग नहीं है, यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाया है, हम अंधे लोग नहीं है, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, यीशु मसीह की पवित्र लहू से स्नान किया हुआ लोग हैं हम लोग। प्लीज अपने दिल को यीशु के वचन के सामने, राजा हेल्प ला, पापा सहायता कर, आपके बच्चों को दया दिखा, पापा कृपा दिखा, वचन से भागने की नहीं प्रभु, वचन के सामने सही होने के लिए अपने दिल खोलने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा खुदा, ओ हर एक बच्चों का, जवान बच्चों का प्रभु दिल खोल, ओ वचन के सामने अपने आप को अंगीकार करने के लिए, अपने आप को समर्पण करने के लिए, अपने आप को देने के लिए पवित्र आत्मा खुदा सहायता कर। प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करते यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम संपूर्ण विजय, आमेन आमेन। God bless you, God bless you, praise the Lord.